हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0। मैं आपकी अर्चना बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल? आई एम रियली ग्लैड टू मीट यू दिस वंडरफुल इवनिंग। आज मार्च 8 है, इंटरनेशनल वुमेंस डे है। तो हैप्पी 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 वुमेंस डे। बिकॉज़ मुझे पता है सब लोग अपने अपने लेवल पे सब कुछ फेसेस कर रहे हैं चीज़ें। इट्स रियली हार्ड, क्योंकि अगर मेरे जगह पे से आपका प्रोसेस देखती हूँ तो वो सिंपल लगेगा, बट आपके लिए वो नॉट सिंपल। दैट्स रियली ह्यूज। तो मैं बहुत ही रिस्पेक्ट कर रही हूँ। तो अपने अपने जगह में जो आप अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हो सारी चीज़, मतलब एक एक है ना, जो स्कूल स्टूडेंट्स होंगे, कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे जैसे, तो कोई जॉब करता होगा, तो अपने अपने लेवल पे लेडीज़ को तो प्रॉब्लम्स आती है। कभी प्रॉब्लम्स नहीं है ऐसे तो हम बोल ही नहीं सकते हैं। स्कूल से लेकर फैमिली तक लेडीज़ को बहुत इशू, डिफरेंट तरह की इशू वी कांट इमेजिन, वैसे सब आता है। तो हम पहले से लेकर अब तक उसे फेस करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारा खुद उस जीन में होता है कि हम ये सब फेस कर सकते हैं। उतना तो हमारा गट्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट विल पावर है हम सबका। एक खास लेडीज़ को होता है। तो हम मेन से कंपेयर करेंगे तो विमेन का विल पावर ज़्यादा है। तो यही मैं बोलने आ रही हूँ कि आपको लग रहा है कि आप सेंसिटिव हो, बट दैट्स नॉट ट्रू। आप दिल से सेंसिटिव हो सकते हो कभी कभी, बट जब डिफ़िकल्टीज़ आता है तो आप सबसे ताकत बन सकते हो। तो कभी अपना विल पावर को, अपना गट्स को छोटा मत समझो। जो चाहते हो ना उसके लिए कोशिश करोगे ना, कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अपने हिसाब से अपने जो लेवल पे आप ट्राई कीजिए। मैं यही बोलना चाहती हूँ बस, क्योंकि मैं भी उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ। मैं अपनी लेवल पे छोटे छोटे चीज़ फेस कर रही हूँ, जितना आपका नहीं होगा। तो ओके, तो चलो चलते हैं। हम देखेंगे कवि एंड मित्रा की लव स्टोरी में वो क्या फेस कर रहे हैं। टू वुमेन्स, दो लड़कियां, अपने अपने अंदर क्या चल रहा है वो फेस कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं हम स्टोरी के अंदर। हम देखे थे लास्ट पार्ट में मित्रा और कवि के दोनों के बीच में अभी तक फ्रेंडशिप नहीं बना। तो ये फाइनली इनका क्लास ख़त्म होता है। इनका तो सैटरडे है उस दिन, तो जल्दी ख़त्म हो जाता है ना इनका। तो ये निकलते हैं, बेल हो जाता है। अंशु बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इसका एग्ज़ाम के आफ्टर है ना, उसकी बर्थडे आता है। तो वो तो खुश हो जाती है। ओह थैंक गॉड, मैं बहुत खुश हूँ अब, क्योंकि वो तो उसकी लेवल पे वो सोचती है। एंड जब ये बस के और जा रहे होते हैं ना, बस की तरफ, तो देखती है कि ये दोनों को क्या हो रहा है। मतलब ये लड़े नहीं लास्ट 24 आवर्स में ना, कभी एक भी बात ये मित्रा के बारे में कुछ नहीं बोला। एंड मैं भी कुछ बोल रही हूँ तो उसने मना करती है, मतलब बहुत पोलाइटली बिहेव कर रही है। क्या चल रहा है मेरे साथ, मतलब मैं ड्रीम में हूँ क्या, वो वैसे सोचती है। एंड तभी है ना, कभी भी कुछ नहीं बोलती है, मित्रा भी। दोनों अपने आप जा रहे होते हैं, बीच में अंशु जा रही होती है। बच्चे सब है ना बस पे चढ़ रहे होते हैं स्टेप्स में। तो पीछे कवि होती है, उसके जस्ट पीछे हमारी मित्रा होती है। एंड जब कवि चढ़ती है ना, जो हैंडल होता है, जो रॉड होता है, उसे पकड़ के सपोर्ट के लिए चढ़ता है ना, तो तभी है ना मित्रा भी चढ़ती है। तो उसका मित्रा की हाथ है ना, अचानक है ना वो कवि के हाथ को पे आ जाता है। तो मित्रा को तो कुछ माइंड में नहीं है, बस वो चढ़ने के लिए कोशिश कर रही होती है ध्यान से। एंड जब मित्रा टच करती है ना, कभी सोचती कि कोई मुझे टच कर रहा है हाथ में, मतलब लेडीज़ बस है, बच्चे सब होते हैं। तो देखती है अंशु क्या, तो देखती तो मित्रा एकदम से देखती है ना, उसे अजीब सा लगता है, डिफरेंट से लगता है। तो वो फ़ौरन देखती है हाथ में, मित्रा तो हाथ रखी है। तो ये है ना कुछ डिफरेंस से लगता है, पहली बार वो ऐसे हो रहा है उसे। एंड ऐसे देख रही है तो फ़ौरन मित्रा है ना देखती है, मैं किसी का हाथ को होल्ड किया है क्या, मित्रा के भी माइंड में आता है जब स्टेप्स को चढ़ती है ना तब। तो वो देखती है फ़ौरन, तो ये इतना सॉफ्ट है हैंड, ये किसका है। तो उसकी फेस देखती है ना, तो कवि का होता है। एंड ये अचानक हाथ हटाती है। ओ माय गॉड, मैं इसकी हाथ को पकड़ रही थी, पता नहीं क्या इसे भी ये डांटेगी क्या, ऐसे सोचती है। बट कभी कुछ नहीं बोलती है। कभी का माइंड में कुछ चीज़ें हैं ना, चेंज हो रहा है अभी, हम देखेंगे इसमें किसका कितना लेवल पे ज़्यादा चेंज होता है।
एंड ये जाते हैं, बस में बैठ जाते हैं। अंशु बोलती है क्या चल रहा है इस दुनिया में, कितना एडवांस हो रहा है हमारी दुनिया, देखो आप दोनों लड़े नहीं 24, देखो कभी तुम तो इतनी अच्छी बन रही हो, मेरा आंखों में ऐसे दिख रहा है या सच में तुम अच्छी बन रही हो, ऐसे बोलती क्योंकि वो मजाक उड़ा रही है। एंड वो बोलती कि कल तो संडे है एंड मैं सुकून सा सोऊंगी 12 तक, कभी मुझे फ़ोन मत कर देना प्लीज़, मेरा नींद ख़राब मत करना, मैं सुकून सा सोऊंगी, मेरा पूरा 7 डेज़ का नींद है ना मैं पूरा करूँगी, ऐसे बोलती है। तो कभी बोलती है तुम तो वैसे भी 8 पे उठती हो, बस आता है 8:15 पे, तो 8 पे उठती हो तुम, मुझे पता नहीं है क्या ऐसी क्या नींद है तुम्हारी, ऐसे भी कैसे सो सकता है एक पर्सन इतना लेट। तो ये है ना कुछ नहीं बोलती है, ये बोलती है कि मैं कुमकरण की दूर के रिश्तेदार की बेटी हूँ, तो ऐसी हूँ, तुम्हारे जैसा नहीं, सुबह 6 बजे कोई नहीं उठता है, उस समय पर उठ के एक्सरसाइज करो, पैर इधर से उधर करो, अच्छा तो है लंबा लंबा सा हाथ पैर, तो फिर भी क्यों स्ट्रेच करने के नाम में और लंबा कर रहे हो पैर को, ठीक तो है, बहुत मत करो जिराफिक हो जाएगी तुम, यू नो जिराफिक। तो वो बोलती है ना, कभी घूरती है तुम्हें क्या पता है योगा के बारे में बात करनी आ रही हो, शट अप, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा हंसती है दिल से एंड उसे हंसी आता है तो वो कंट्रोल भी करती है, थोड़ा बहुत तो हंस देती है। अंशु के स्टॉप में अंशु उतर जाती है एंड कवि और मित्रा होते हैं, दोनों देख रहे होते हैं एक दूसरे को, जब ये नहीं देखती है वो देखती है। तो कभी सोचती है कि ये अभी स्टिल मेरा फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं किया, क्या सोच के रखा है, मैं क्यों सोच रही हूँ, मैं क्या कोई कम हूँ क्या, मैं टॉपर हूँ, मेरा भी एक लेवल है, मैं क्यों एक बार पूछा हाँ मेरा गलती था मैंने माफ़ी मांग लिया, अब मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मुझे क्या ज़रूरत है क्या, क्या ये अब्रॉड से आई है तो क्या इतनी ग्रेड क्या है इसे, मैं कुछ नहीं, मैं नहीं पूछूंगी इसके बाद, ऐसे सोचती है। एंड इसका भी स्टॉप आ जाता है तो कवि उठती है, पहले पीछे पीछे हमारी मित्रा जाती है एंड ये बात नहीं करते हैं, स्टॉप पे से उतर जाते हैं, ये इनकी बस में से उतर जाते हैं। तो 1 मिनट के लिए कवि रुकती है एंड मित्रा जब पीछे से आती है ना तो ये देखती है उसके लिए वेट कर रहे हैं, ऐसे सोचेगी ना तो फ़ौरन है ना वो अपने बैग निकाल के कुछ जिप डालने की से एक्शन करती है। एंड मित्रा है ना सोचती है कि बाय बोले या नहीं, तो वो है ना सोचती है एंड मित्रा है ना रुकती है, वो देखती है कवि जिप को कुछ टाई कर रही है एंड ये चाहती है कि बाय बोले, बट वो उसकी तरफ जाके उसे कवि बोल के या कविता बोल के नहीं बोलती है, वो है ना ऐसे ही ओके चलो बाय ऐसे बोलती है और निकल जाती है फ़ौरन। पता नहीं कवि को कुछ सुनाई देता है, कोई बाय बोले कि जैसे वो देखती है ये जा रही है, मतलब यही बाय बोला, ये किससे बोल रही थी, यहाँ तो कोई नहीं है, सामने पेड़ है, ये उससे बोल के गई क्या, इतना ही रेस्पेक्ट है मेरा, देखो ये किससे बोल रही थी, ऐसे सोचती है, क्योंकि मित्रा इससे ही बाय बोली थी बट किसी और को बोलने की जैसे इवन वहाँ कोई नहीं है, तो ये सोचती है ये मुझे भी पागल करने वाली है, सच में इसकी हरकतें ऐसी ही है, ऐसे सोचती है एंड अपनी घर की तरफ जाने लगती है। एंड जब मित्रा जाती है ना वहाँ एक लड़का मिलता है, वो देखता है दीदी दीदी ऐसे बोल के भाग कर आता है, वो बोलता है कि वो होता है हमारे ईशान, वो मित्रा को देखता है, दीदी हाउ आर यू, मुझे तो बहुत खुशी मिला आपसे मिलके, मैं तो सोच रहा था आप मिलोगे मुझे, एक्चुअली मैं इधर मेरे फ्रेंड के घर से आ रहा था, कल मैच है, आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, मैं तो मुझे घर भी पता नहीं आपकी, अच्छा हुआ आपने मिल गए मुझे, कल टुमारो 10 AM ना मैच है, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ मिस मत करो, आप ही हमारा कैप्टन हो, ऐसे बोलता है। तो ये देखती है हाय मैच कल, ऐसे पूछती है, हाँ कल संडे है ना, हम तो संडे पे ही मैच खेलते हैं, आप हमारे टीम की कैप्टन हो, आप कल आपकी इनाग्रेशन होगा, मतलब इनाग्रेशन ये क्या, मतलब इतना बड़ा धूम मचाने वाले हैं क्या, तो ये सोचती है इनाग्रेशन मतलब क्या करने वाले हो, तो ये बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा एंड आप वो सब है ना आपको कैप्टन मानेंगे, जो मैं बोलूँगा वही मानेंगे वो, आप आ जाओ 10 AM शार्प एंड आपके लिए सारा चीज़ मैं ले आऊँगा, आप बस अपनी तैयारी करके आ जाओ, ओके आप आओगे
ये बोलती है कि मुझे तो कुछ नहीं पता है ना, उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हो, मुझे क्यों कैप्टन बना रहे हो। तो बोलता है कि आप इतनी हाइट, इतनी ब्यूटीफुल हो ना, देख नहीं लगती हो कि यू आर द कैप्टन, इसीलिए, एंड आप तो सिक्सर भी मार सकते हो, थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लो बस, और नहीं, ऐसे बोलता है। एंड ये बोल के भाग जाता है, अब मैं पार्क में मिलूँगा कल, वहाँ से हम जाएंगे क्रिकेट खेलने, ऐसे बोल के वो भाग जाता है। एंड मित्रा सोचती है चलो ठीक है, घर पे वैसे भी बोर लगेगा, मैच खेल लेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे चीज़ों को, ऐसे सोचती है। एंड वो घर जाती है, अपनी लंच बॉक्स रखती है घर में, वो देखती है मिशा मम्मा, मित्रा मम्मा वही होते हैं उधर, वो देखती है हाय मम्मा बोलती हैं वो दोनों, हाय बेटा क्या जल्दी आ गए, ओ आज सैटरडे थे ना, मतलब हाफ डे है इनकी, यहाँ की रूल है। एंड वो देखती है हाँ मम्मा, थोड़ा मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, ऐसे बोल के ना वो जाती है रूम में फ़्रेश होने के लिए। एंड तारा मम्मा उस लंच बॉक्स को खोल के हमेशा की जैसे मम्मा करते हैं, वो जाते हैं, वो ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं एक हाफ़ चॉकलेट है, पूरा रैप करके मदर के रखते हैं ना, वैसे है। एंड ये देखते हैं क्या चॉकलेट, तो उठा के वही रख देते हैं कुछ टेबल के पास अंदर किचन में। एंड बाकी सबका है ना बॉक्सेस वॉश करने के लिए रख देते हैं, एंड वो बैग भी वही रख देते हैं। एंड मित्रा जाती है, अपने बैग रखती है, ड्रेस चेंज करती है, फेस वॉश करती है, तो वो उसे ख्याल आता है ओ माय गॉड चॉकलेट, क्योंकि उसे एग्जैक्टली याद आता है कि मैंने लंच बॉक्स के बैग में रखा। तो वो अपने फेस वॉश करती है ना, तो गीला गीला होता है, टॉवल तक उठा के पोंछती नहीं है वो, तो हो जाती है फ़ौरन। देखते हैं ना दोनों ये क्या कर रही है, ये फेस वॉश किया ऐसे ही भाग रही है, अब पोंछा भी नहीं, वाइप भी नहीं किया, तो जाती है ना किचन में, जाती है वो लंच बॉक्स का बैग उठा के देखती है, उसे पूरा देखती है, उसमें कुछ नहीं है। एंड वो लंच बॉक्स को देखती है, वो भी वही वॉश बेसिन में है, वो भी देखती है, ओ मेरा चॉकलेट कहाँ गया, यही तो इसी में तो रखा है, कहीं मम्मा उठा के फेंक दिया क्या, ये क्या हो सकता है, ऐसे वो सोचती है। एंड तारा आती है वहाँ, वो पूछती क्या ढूंढ रही हो मित्रा, ऐसे पूछते, तो मित्रा बोलती है मम्मा इसमें मैंने एक चॉकलेट रखा था, आपने देखा क्या, ऐसे पूछती है। एंड तारा बोलती है हाँ वही तो है, देखो टेबल पे, ऐसे वो देखती है, ओह माय गॉड थैंक यू मम्मा, थैंक यू, मैं तो यही ढूंढ रही थी, ऐसे बोलती है। तो तारा पूछती है सुनो तुम्हें चॉकलेट कहाँ से मिला, वैसे तो तुम्हारा सारा मनी तुमने उस दिन खर्च कर दिया, बाकी का मुझे दे दिया, एंड नया सा कुछ चॉकलेट लिया क्या तुमने, मुझे हमें बताया नहीं, एंड उसे टेस्ट किए बिना तुमने खा लिया क्या, ऐसे वो पूछते हैं, क्योंकि हाफ चॉकलेट है उसमें। तो ये बोलती है मम्मा ये तो वही ब्रांड है ना जो हमने पहले खाया था, टेस्ट किया था, वही ब्रांड है, मैंने चेक कर लिया। तो ये पूछते हैं अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये तुमने खाया है। बोलती है हाँ मम्मा थोड़ा सा खाया मैंने, एंड मेरे फ्रेंड भी, ऐसे बोलती है क्या फ्रेंड, हाँ मम्मा वही मेरे फ्रेंड ने दिया था, ऐसे बोलती है। अच्छा फ्रेंड ने दिया चॉकलेट, ऐसे पूछती है तारा। एंड मिशा है ना बाहर से सोचती है कि चॉकलेट चॉकलेट की आवाज़ की आ रही है, वो जाती है किचन में, वो पूछती है कि ये क्या हो रहा है, ये चॉकलेट चॉकलेट की क्या आवाज़ आ रहा है यहाँ, क्या बात चल रहा है, तो वो पूछती है। एंड मित्रा जवाब देती है मम्मा ये मेरे फ्रेंड ने दिया था चॉकलेट, यही हम मम्मा पूछ रहे हैं। हाँ कौन है फ्रेंड, चॉकलेट देने की लेवल में फ्रेंड हो गई तुम्हें, ऐसे पूछती है मिशा, क्योंकि 2-3 दिन बिफोर तो ये कोई शेयर नहीं किया, इसे इतना बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं मिला ना। तो ये पूछती है मिशा क्यूरियसली, एंड ये बोलती है मम्मा वही फ्रेंड्स होते हैं ना ऐसे वैसे। तो पूछती क्या ऐसे वैसे कौन से फ्रेंड, हमें तो बताया नहीं, ऐसी कौन आ गई एक ही दिन में तुम्हारी फ्रेंड। तो ये बोलती है मम्मा वही जो पुराने वाले होते हैं ना, उसी में कोई दे दिया है, ऐसे वो मतलब उसे पता नहीं क्या बोले, तो ऐसे ही है ना कुछ टॉपिक चेंज कर, मम्मा कुछ भूख लग रहा है कुछ रेडी करके दो ना, ऐसे बोल के ना मैं आती हूँ, ऐसे बोल के ना भाग जाती है, वो क्या बोले। एंड मिशा सोचती है ये भाग रही है, झूठ बोल रही है, एक्चुअली यहाँ से बचने के लिए कुछ भी बोल के भाग रही है, ऐसे सोचती है। एंड तारा उसके लिए कुछ स्नैक्स बनाती है, एंड ये तीनों बैठ के खाते हैं। तभी है ना मित्रा उसे देखती है फेस में, मित्रा का हमेशा ना जो खाते समय उसके बारे में पूछती है, कैसे बना, इसका टेस्ट क्यों ऐसा है, ये कैसा है, वो कैसा, क्वेश्चन पूछती है। एंड उस समय ना वो कुछ और सोचे होती है, वो देखती है कि ये इतना पोलाइटली खा रही है, कुछ सोच के मतलब ध्यान कहीं और है। तो मित्रा पूछती है उसे,
बेटा ये बहुत मीठा है ना, बहुत टेस्टी है ना, ऐसे पूछती है। मतलब वो कुछ नहीं, नमकीन जैसा चिप्स होता है। एंड वो बोलती है कि हाँ मम्मा ये तो बहुत मीठा है, अच्छा है, टेस्टी है, ऐसे बोलती है। तो तारा देखती है क्या मीठा है, ये तो फीका है, नमक नमक सा है, इसका नाम भी नमकीन है, ये क्या बोल रही है मीठा। एंड तारा देखती है एंड मिशा देखती है, हाँ इसका यही हाल हो रहा है, ख्याल कहीं और है इसकी, ऐसे बोलती है ना। तो मिशा है ना और से पूछती है और मीठा खाओगे, और थोड़ा ले लो, ऐसे बोलती है। हाँ मम्मा मीठा तो अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, मतलब उसकी ख्याल कहीं और है। एंड तारा बोलती है मित्रा तुम्हारा ख्याल कहाँ है, ये मीठा नहीं ये नमकीन है। वो बोलती है हाँ मम्मा ये तो नमकीन है, मैंने कब बोला मीठा। तो ये दोनों हंसते हैं एक दूसरे से, ये क्या कर रही है, ये ख्याल कहाँ है इसकी। तो ये बोलती है नहीं मम्मा क्या क्या मैंने कुछ बोला क्या। तो तारा बोलती है तुमने इतनी देर मीठा बोल रहे थे, ये तुमने जो खा रही हो वो तक तुम्हें याद नहीं, वो तो ख्याल नहीं, कहीं और रख के ख्याल रख के तुम खा रहे हो क्या। तो तभी वो बोलती है मम्मा मैं तो वो एग्ज़ाम आने वाला है पता है, नेक्स्ट वीक से अनाउंसमेंट आएगा कब एग्ज़ाम है उसी बारे में सोच रही हूँ। तो मिशा बोलती है आजकल बहुत डेडिकेटेड हो रहे हो, क्या बात है, एग्ज़ाम आप हमारे दुनिया की एग्ज़ाम कुछ और है, यहाँ की कुछ और है, इतना सीरियसली मत लो, ऐसे बोलती है। तो ये बोलती है नहीं मम्मा सीरियस नहीं कैसे लूँ, इतने सारे बच्चे हैं, अगर मैं फ़ेल हो जाऊँगी तो मेरा रेस्पेक्ट नहीं रहेगा ना, मुझे तो पढ़ के लिखना है अच्छे से, ऐसे बोलती है। एंड तारा बहुत प्राउड फील करती है, वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा है, कितना क्यूट, ऐसे सोचती है। एंड इनका ऐसी बातचीत चलता है। उधर तरफ हमारी कवि के घर में उसकी भी स्नैक्स खा रहे होते हैं। एंड ईशान भाई अपने बैट अपनी स्टंप वो सब रेडी कर रहा होता है, अपने ना वाइट पैंट एंड वाइट टी शर्ट को ढूंढ रहा होता है। उनकी मम्मी से बात चल रहा होता है, मम्मा ये बैट कहाँ गया, ये बॉल कहाँ गया, ये सारा पूछ रहा होता है। तो सोचती है क्या ढूंढ रहा है, हमेशा तो टाइम पे बैठ के गेम्स खेलता है टीवी में देखकर या कार्टून्स देखता है, ये क्या काम कर रहा है कुछ, मतलब अपने जगह पे कुछ क्लीन कर रहा है अपने सोफ़ा पे सब। तो उनकी मम्मा को परेशान कर रहा होता है, ये देखती है क्या हो रहा है ये। तो बोलता है कल हमारे मैच है ना, सुबह 10 AM मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना देना, मैं खा लूँगा, देन मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं दोपहर तक नहीं आऊँगा। मतलब वो सारा चीज़ बता रहा है, वो क्रिकेट खेलने वाला है तो ये सारा इंस्ट्रक्शन बता रहा है। तो ये बोलते हैं अच्छा हुआ तुम जाओ खेलो, घर पे सुकून सा रहेंगे, संडे है, वैसे भी दोनों लड़ेंगे ना, उससे अच्छा है कोई घर छोड़ के जाओ कोई जाओ खेलो, ऐसे सोचते हैं। एंड तभी है ना कभी सोच अच्छा होगा चला जाएगा, घर है ना बहुत ठंडा होगा, बहुत सुकून सा होगा, ऐसे सोचती है कभी। एंड वो पूछती है मम्मा पापा कब आ रहे हैं, वो तो बोले संडे आने वाले हैं। तो उनकी मम्मा बोलते हैं हाँ बेटा बट उनका सुबह का फ़्लाइट कैंसिल हो गया है, अभी मुझे बताया उन्होंने, रात का फ़्लाइट है, यानी कि मंडे मॉर्निंग तक आ जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो ओके अच्छा हुआ पापा आ रहे हैं एटलीस्ट इस बार तो, ऐसे वो सोचती है। एंड तभी ईशान बोलता है मम्मा अच्छा हुआ देखो हम कल क्रिकेट खेलेंगे, पता है हमारा न्यू कैप्टन आए हैं, एक लड़की, इतनी हाइट, देखो उनकी हाइट से ही हम पूरे बॉल पकड़ने वाले हैं, ऐसे बोलते हैं ना। तभी हमारी कवि का ख्याल आता है क्या लड़की, ओ माय गॉड वो मित्रा, अच्छा तभी तो भाई यहाँ इतना सीरियसली तैयारी कर रहा है। तो सोचती है मतलब मित्रा जाएगी क्या गेम खेलने इनके साथ, 10 AM ये बोल रहा है, कल तो संडे है वैसे भी, हाँ वो तो जाएगी, ऐसे उसके माइंड में चल रहा होता है। एंड तभी है ना ये जाती है ईशान से पूछती है तुम्हारा कल मैच है क्या, ऐसे पूछती है। तो वो बोलता है हाँ मैच है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ऐसे पूछता है। एंड क्योंकि ये हमेशा है ना ऐसे कुछ पूछती नहीं है, ये अपने काम करती है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ईशान पूछता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, हम गेम खेलने जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त खेलेंगे, तुम बैठो पढ़ो अपनी लाइफ, अपने है ना टॉपर बनना है ना तुम्हें, तुम पढ़ो सारा दिन पढ़ो, तुम्हें तो एग्ज़ाम आया होगा, तुम बैठ के पढ़ो, ऐसे बोलता है, मतलब तुम बात करता है वो। एंड है ना ये कवि पूछती है कि अच्छा तुम्हारा गेम कहाँ चल रहा है क्रिकेट, कौन से एरिया में। तो बोलता है यही तो पास में जो ग्राउंड है ना पार्क के नियर, वही तो, क्यों वहाँ आ रहे हो क्या, देखो भाई हूँ तुम्हारा, एक एडवाइस कर रहा हूँ, ऐसे बोलता है कवि से। ये पूछती है एडवाइस, हाँ उधर गलती से भी मत आना, हमारे जो कैप्टन है ना
ऐसी सिक्सर मारने वाले हैं, तुम्हारा है ना सर पे ही लगेगा, देख लेना, ऐसे बोलता है। मतलब वो बहुत ट्रस्ट करता है हमारे मित्र को। एंड ये सोचती है हाँ वो तो पक्का करेगी अगर मुझे देखेगी तो। वो सोचती है, ये बोलती है मैं क्यों आऊँगी, मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स में, मैं जाके पढ़ने वाली हूँ, जाओ, ऐसे बोल के वो अपने काम करती है। रात होता है, ये दोनों अपने अपने काम करते हैं। मित्रा अपने लैपटॉप पे वो पिक्चर्स देख रही होती है, जो हमारी प्यारी सी कवि का पिक्चर्स होता है वो देखती है। वाओ ये तो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। मतलब वो सारा देखती है, कितनी हंस रही है, स्माइल कर रही है, सारा चीज़ देखती है। वो देख रही होती है ना, तभी है ना मिशा एंटर होती है रूम में एंड फ़ौरन उस लैपटॉप को ना बंद कर लेती है। एंड मिशा देखती है, पूछती है कि क्या कर रहे हो बेटा, ऐसे पूछती है। तो वो बोलती है कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे इस दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रही थी, ऐसे बोलती है। एंड मिशा बोलती है कि अच्छा रिसर्च कर रही थी, तो क्या क्या पता चला तुम्हें रिसर्च में, क्या देखा, ऐसे पूछती है। तो मित्रा उसके माइंड में अब जवाब नहीं है ना क्या बोलना है, क्योंकि मम्मा के पास फंस जाएगी अगर नहीं बोलेगी तो वो सोचती है, वो बोलती है कि एक्चुअली मम्मा इस दुनिया में है ना एक एक पर्सन एक एक तरह होते हैं, यू नो, एक एक है ना, कभी कोई गुस्सा कर रहा है, कभी कोई खुशी से बात कर रहा है, बहुत डिफरेंस है। तो ऐसे बोलती है ना, तो ये बोलती है हाँ ऑब्वियसली हर एक पर्सन डिफरेंट होते हैं उनकी, तुम्हें है ना ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, रिसर्च करने के लिए हम दोनों ही काफ़ी हैं, तुम अपना पढ़ाई करो, और कुछ है क्या बताने के लिए, ऐसे पूछती है मिशा। एंड बोलती है मम्मा क्या क्या कुछ क्या बताना है, ऐसे पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कुछ बताना है तुम्हें, ऐसे पूछती है। तो मित्रा बोलती है नहीं मम्मा ऐसे कुछ नहीं, कुछ सीरियस बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये बोलती है अच्छा ठीक है, कुछ बताना है तो मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई, बताओ, ओके, ऐसे बोलती है। एंड वो चली जाती है। एंड इधर ओ माय गॉड मैं तो फंस जाती थी, ऐसे सोचती है मित्रा, बट इवन मैं क्या गलती कर रही हूँ मैं फंसने के लिए, मैं तो फ़ोटो देख रही हूँ ना, बट एक लड़की का फ़ोटो, वो तो मेरे फ्रेंड, अभी फ्रेंड नहीं बनी, हाँ ठीक है फ्रेंड भी रख लो, मैं क्यों छुपा रही हूँ मम्मा से, अगर बताऊँगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, मैं क्यों ऐसे एकदम से छुपाई, ऐसे वो सोचती है। क्योंकि किसी के पास भी जवाब नहीं होता है ना, हम एग्जैक्टली कुछ समय पे कुछ काम करते हैं ना, वो हमारा अंदर से करते हैं, वही सच होता है। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो वही आपका सच है, कुछ चीज़ें आप किसी को छुपाना चाहते हैं, राइट, तभी तो उसे समझ आता है कि मैं क्या कर रही हूँ। एंड इधर तरफ कवि सोचती है, वो है ना अपनी पढ़ाई कर रही होती है, वो देखती है कल संडे है, उसके माइंड में होता है, वो सोचती है सुबह योगा करना है ना, मुझे तो मेरा हेल्थ फिट रखना है, तो जाती है कबोर्ड में, ढूंढ रही होती है, आपकी ड्रेस देख रही होती है। तो उनकी मम्मा है ना सोते समय देखते हैं ना बेटी क्या कर रही है, तो देखते हैं, पूछते हैं कि क्या ढूंढ रहे हो कबोर्ड में। तो कवि बोलती है मम्मा कुछ मेरे पास ना अच्छे से ड्रेस ही नहीं है, ऐसे बोलती है। तो उनके मम्मा पूछते हैं ड्रेस इतने सारे तो हैं, क्या ड्रेस चाहिए तुम्हें, कुछ पार्टी है क्या, कुछ फंक्शन है क्या, ऐसे पूछते हैं। तो बोलती है नहीं मम्मा मेरा तो कैजुअल ड्रेस भी नहीं है, देखो योगा करने के लिए कुछ अच्छा सा ड्रेस ही नहीं मिल रहा है, ऐसे बोलती है। क्या योगा करने के लिए, यानी कि एक्सरसाइज करने के लिए तुम्हें क्या सूट चाहिए या घाघरा चाहिए तुम्हें, या जीन्स पैंट पहनोगे, तुम्हें तो एक सिंपल सा एक टी शर्ट और पैंट्स चाहिए ना, यही तो है, इतना सारा है, ऐसे बोलते हैं। तो वो बोलती है नहीं मम्मा है हाँ, बट दूर से देखते समय अच्छे से दिखना है ना, ब्राइट कलर चाहिए ना, ऐसे बोलती है। इनकी मम्मा को समझ नहीं आता है, ये दूर से देखने में अच्छा दिखना है, ये क्या बोल रही है, दूर से देखने में अच्छा दिखना है, ब्राइट दिखना है, ये क्या बात है, कौन देखेगा दूर से, क्या बोल रही है उनको समझ नहीं आता। तो फ़ौरन वो होश में आती है, ओह मैं क्या बोल रही हूँ। वो बोलती है मम्मा देखो मेरे पास कुछ अच्छा सा नहीं है, पूरा पुराना हो गया। तो ये बोलती है हाँ आपके पापा आ रहे हैं ना, उनका सारा है ना पर्स ख़त्म कर दो, पॉकेट मनी उनको ले जाके ना शॉपिंग करके पूरा उनका पॉकेट को ख़त्म कर दो, मतलब सैलरी ख़त्म कर दो ऐसे ही करो, ऐसे बोलते हैं। मतलब वो एक बात पे बोल के जाते हैं। एंड ये अपने अलार्म सेट करती है, क्योंकि सुबह से उठ के अपने सेहत पे ध्यान रखना है भाई, बहुत ज़रूरी है सेहत में ध्यान रखने की, यू नो सब रखते हैं ना। तो वो अपनी माइंड पे होता है ये इसके बारे में मैं क्यों सोच रही हूँ,
ये अब जब सोती है ना उसके माइंड में ना ये सब चलता है, वो जो चॉकलेट दिया था वो कन्विंस नहीं हुई थी, एंड ये क्या ड्रामा चल रहा है। एंड उसकी फ्रेंडशिप मैं क्यों सोच रही हूँ, मैं टॉपर हूँ, उसकी हमेशा एक बात आता है मैं टॉपर हूँ, मैं क्यों उसके पीछे भाग रही हूँ फ्रेंडशिप करने के लिए, वो खुद आएगी अगर चाहिए तो, ऐसे वो सोचती है। बट माइंड ऐसे नहीं होता है ना, हमारा दिमाग तो कुछ बोलता है बट दिल नहीं मानता है। अरे भाई थोड़ी देर चुप रहो, तुम्हारा काम हो गया, तुम सो जाओ, अब मेरा बारी है, ऐसे बोल के दिल अपना काम करता है। तो ये सोचती है कि उसके बारे में सुबह योगा करना है। एंड इधर तरफ मित्रा भी होती है, मित्रा भी अपने माइंड में सोच रही होती है, सो जाती है। सुबह होता है, ईयरली इन द मॉर्निंग संडे, ये है ना मैट को ओपन करके डालती है, मतलब ये बहुत कैजुअली जाती है। ये है ना इसके एटीट्यूड में लगता है कि कविता को मैं किसी के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने काम कर रही हूँ, ऐसे वो काम करती है। एंड इसके पास है ना वाटर बॉटल होता है, एंड इसके पास और एक चीज़ होता है वो टेलीस्कोप, एंड ये अपना योगा कर रही होती है। एंड मित्रा देखती है ये आ गई, ओके मुझे तो जूम करके देखना है ना, मतलब एलईडी टीवी है क्या जूम करके देखने के लिए। वो सोचती है कि क्या करें, तो फ़ौरन हमारा चलता फिरता कैमरा है, यस जिक्सन जाओ जल्दी से ले आओ जिक्सन। वो जाती है जिक्सन को ले आती है, एंड फिर से वही दम की मम्मा से बोलोगे तो तुम्हारा आँखें निकाल दूँगी ऐसे बोल के ना वो उसे डरा के काम लेती है। एंड वो सारा क्लिक्स लेता है, एंड इस बार है ना फ़ौरन लैपटॉप में भेजता है। वो सारा क्लिक्स है ना तभी तब लैपटॉप में भेजता है, लैपटॉप में भी देखती है एंड उसी तरफ भी। एंड वो देख रही होती है, यहाँ देखो इस पूरी दुनिया में संडे का दिन इतना अर्ली इन द मॉर्निंग एक लड़की योगा करने के लिए आ रही है, वो भी स्कूल बच्ची। वही स्कूल बच्ची को देखने के लिए और एक स्कूल बच्ची सुबह सुबह उठ के अपनी नींद को त्याग करके, यानी कि क्या बोलते हैं त्याग को, पता नहीं कमेंट करो मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब सैक्रिफाइस करके देख रहे हैं। वाह 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 कैसी है दोनों की डेडिकेशन देखो। एंड ये है ना मित्रा देखती है, कभी का है ना माइंड में ख्याल आती है कि ये देख रही है नहीं मैं हूँ, मतलब इन दोनों का भी क्यूरियस चलता है माइंड में। कभी सोचती है कि ये मुझे देख रही है या नहीं, या मैं अपने आप कर रही हूँ, वो सो गई क्या, ऐसे भी सोचती है। तो वो योगा करती है ना उसी का पोज में है ना वो अपने टर्न करके देखना, इसी समय ना वो उस विंडो की तरफ देखती है कि वो मित्रा देख रही है या नहीं। उसे तो एक पिक्चर दिखेगा ना, जस्ट एक पर्सन खड़ा है या नहीं उतना तो दिखेगा ना, तो वो देखती है एंड उसे दिखता है कि कोई खड़ा है, ओके गुड। एंड ये हमारे मित्रा जिक्सन के थ्रू जिक्सन कैप्चर करता है सारा एक सेकंड के क्लिक्स भी लैपटॉप में देखती है। तो मित्रा क्लोज में देख रही है, वो विंडो की तरफ देख रही है एंड वो जूम करती है ना उसकी आंखें बड़े करके देखना, यहाँ कोई है क्या, खड़ा है क्या, ऐसे देखना, सब एक्सप्रेशन देखती है ना। तो मित्रा को हंसी आता, ओ माय गॉड ये तो मेरे लिए, मतलब मैं हूँ या नहीं देख रही है, ढूंढ रही है, ऐसा तो लगता है। बट हमारी बेचारी कवि को पता नहीं कि उसके पास जो टेलीस्कोप है उससे भी काफ़ी एडवांस जो जिक्सन है ये हमारे मित्रा के पास है, वो पता नहीं उसे। यस ऑब्वियसली उसे पता नहीं होगा ना। कवि सोचती है कि उसके पास तो टेलीस्कोप है, वो तो जूम करके देखती है, बट हमारे मित्रा के पास तो, मतलब मित्रा के पास कुछ नहीं होगा ना, वो मुझे नहीं देख सकती है, बस अपने बॉडी देखेगी, कोई है कर रहा है ऐसे देखेगी, ऐसे उसकी गलत फहमी होता है। एंड ये योगा करती है, अपने एक स्टेप करती है, हमेशा तो बहुत फास्ट करती है, अपने अपने सही टाइम में करती है, आज थोड़ा रिलैक्स से करती है। एंड 30 मिनट्स का योगा 45 मिनट्स कंटिन्यू होता है, पता नहीं कितनी डेडिकेशन है। एंड फाइनली है ना वो अपने टेलीस्कोप उठाती है, अब तो फाइनली कंफर्म करना है ना, तो जाते समय होता है वो सनराइज़ को देखने की, जैसे कोई सनराइज़ को टेलीस्कोप में जूम करके देखेगा क्या मतलब वो से एक्शन करती है, क्योंकि मित्रा अगर देख रही है तो समझ आ जाएगा ना मुझे देख रही है ये, तो वो है ना ऐसे ही जूम करके वो ऐसे ही घुमा के हमारी मित्रा की विंडो की तरफ देखती है। एंड वो देखती है वहाँ एक लड़की खड़ी है, वो जूम करती है तो उस जगह पे मित्रा होती है, वो देख रही होती है। एंड उसके पास ना एक लड़का खड़ा है, वो देखती है कौन है ये, लड़का है या लड़की, तो और जूम करके देखती है ना,
ये कौन है, ये लड़का? तो पहले उसे एक डिफरेंस है ना, गुस्सा आता है, इतना सुबह सुबह कोई लड़का क्यों खड़ा है। और तो वो देखती है, उससे हाइट में थोड़ा कम है बट देखने में बच्चा जैसा लग रहा है। तो वो देखती है कोई रिलेटिव होगा, कोई आया होगा रिलेटिव। तो ये सोचती है कि इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, ये कहाँ से आई है, अब्रॉड से आई है बट क्यों आई है, इसके फैमिली में कौन है, इसकी पसंद क्या है, इसके नापसंद क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। ऐसे उसके माइंड में एक सेकंड के लिए आता है। ये तो यस ऑब्वियसली आना चाहिए ना, क्योंकि उसके बारे में जानना चाहती है बट उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो ये ऐसे सोचती है एंड तो ये देखती है टाइम हो रहा है, ओ माय गॉड टाइम हो रहा है, मुझे जाना है, ऐसे बोल के ना वो निकल जाती है। एंड वो जाती है, नहाती है, रेडी होती है। तो ये उसके बाद इसके माइंड में होता है कि आज तो मैच होने वाला है 10 AM। ये तो पढ़ नहीं सकती है बैठ के, इसका तो माइंड पूरा मैच में होगा। हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये मैच देखने जाएगी, ये ग्राउंड पे जाएगी, वहाँ जो न्यूली कैप्टन हैं उनको मिलेगी या नहीं, हम देखेंगे जो नेक्स्ट एपिसोड में। कल संडे है, आई ट्राई टू पूरा मैं ट्राई करूँगी एपिसोड पोस्ट करने के लिए। तो चलो चलते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जो भी आपको ग्रीवियंसेस है आप कमेंट कर सकते हो, मतलब कुछ कमी लग रहा है तो आप कर सकते हो, मैं पूरा मेरा कोशिश करूँगी। ओके, तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए एंड वंस अगेन विश यू हैप्पी 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 वुमेंस डे। अपने मम्मा को बोलो, अपने सिस्टर्स को बोलो, अपने GF होंगे तो GF को बोलो, क्योंकि आपको टॉलरेट कर रहे हैं ना, इतना तो स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन होंगे जस्ट फॉर फनी। तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।